नमस्कार। आज की संस्करण में आप सबका स्वागत है। वणकम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम to today's episode. This episode is sponsored by Soham Enterprises, Mumbai, Thane. So today we are going to discuss about spring unit for P31 top arm. ये रिप्लेसमेंट है न्यूमेटिक P31 ट्यूब सिस्टम के लिए। ये अपना रिंग फ्रेम्स के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है। इसके लिए कोई कंप्रेस्ड एयर की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये एक बार लगा के लाइफ टाइम भूल जाना है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। चलिए आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये P31 टॉप आर्म है जो सारी रिंग फ्रेम्स के साथ आता है। मिशन जब खरीदा जाता है, मिशन के साथ ये P31 टॉप आर्म आता है। एंड ये कंप्रेस्ड एयर न्यूमेटिक सिस्टम के द्वारा ये प्रेशर बना के काम होता है। तो इसमें कंप्रेस्ड एयर सिस्टम हटा के, कंप्रेस्ड एयर होस पाइप्स हटा के हम इसमें स्प्रिंग यूनिट मॉडिफिकेशन किट, मॉडर्नाइजेशन किट को कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। स्विनसॉल ने इसको स्विट्जरलैंड में बनाता है एंड ये बहुत ही उपयोगी प्रोडक्ट है। ये स्विनसॉल स्प्रिंग यूनिट का एडवांटेजेस क्या है और जो मिशन के साथ जो ट्यूब सिस्टम आता है जो कि न्यूमेटिक कंप्रेस्ड एयर प्रेशर से चलता है, इसका डिसएडवांटेज क्या है पहले ये समझे हम। एक स्प्रिंग यूनिट को लगाना बहुत ही आसान है एंड बहुत कम समय में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। जबकि जो मिशन मैन्युफैक्चरर्स दे रहा है, रिंग फ्रेम वाला मैन्युफैक्चरर्स, वो टॉप आर्म में बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं। स्प्रिंग यूनिट स्विनसॉल का जो है, इसके लिए ना कोई कंप्रेस्ड एयर की जरूरत है, ना कोई एनर्जी खपत होता है। जबकि मिशन मैन्युफैक्चरर्स जो दे रहा है वो ट्यूब सिस्टम में आपको हमेशा कंप्रेस्ड एयर की जरूरत है, तभी जाके टॉप आर्म प्रेशर बनाएगा एंड कंप्रेस्ड एयर काफी एनर्जी कंज्यूम करता है। ये स्प्रिंग यूनिट स्विनसॉल का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है, कोई डैमेज नहीं होता है, हाईली ड्यूरेबल है। जबकि जो मिशन मैन्युफैक्चरर्स दे रहा है वो ट्यूब सिस्टम का लाइफ स्पैन है काफी लिमिटेड है, हर 3 साल में इसको बदलना पड़ता है। ये स्विनसॉल का स्प्रिंग यूनिट सिर्फ एक बार लगाना है और भूल जाना है। जबकि मिशन मैन्युफैक्चरर्स जो दे रहा है वो टॉप आर्म सिस्टम में आपको हर 3 साल में ट्यूब चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटल हो जाता है, लीकेज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, होल्स होता है। स्विनसॉल की स्प्रिंग यूनिट एक बार लगाया और भूल गया, जबकि यहाँ पे जो मिशन मैन्युफैक्चरर दे रहा है हमेशा हमको इस ट्यूब को हर 3-4 साल में बदलना पड़ता है। स्विनसॉल की स्प्रिंग यूनिट में एक बार वो स्प्रिंग लगा दिया तो हमको कोई ऊर्जा की खपत नहीं करना पड़ता है, एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि
जितना भी मैन्युफैक्चरर्स रिंग फ्रेम का अभी दे रहा है टॉप आर्म्स, उसमें वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एक तो कंप्रेस्ड एयर लगातार चाहिए उसको प्रेशर बना के रखने के लिए, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लीकेजेस भी डेवलप होता है, ब्रिटल होता है, एंड उसका लाइफ बहुत कम है, 3 साल से 4 साल के बीच में आता है, तो खर्चा भी बहुत होता है। एंड ये स्विनसॉल स्प्रिंग यूनिट जो है बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, जो ट्यूब सिस्टम में एक बार हम 3 साल के बाद ट्यूब रिप्लेस करता है, उसका आधा खर्चा में ये स्प्रिंग यूनिट आ जाता है। जबकि आपको ट्यूब सिस्टम में हर 3 साल में आपको खर्चा करना पड़ता है, उसका एक बार की आधा खर्चा में लाइफ टाइम आपको और कोई खर्चा नहीं करना है, साथ साथ कंप्रेस्ड एयर भी बचाता है। उसके अलावा आपको क्वालिटी का भी काफी एडवांटेज है, क्योंकि स्प्रिंग यूनिट में आपको कांस्टेंट प्रेशर टॉप आर्म की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की कॉर्ड्स पे कांस्टेंट प्रेशर रहने की वजह से क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी बनता है धागा का। इसको यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हो आपकी एग्जिस्टिंग मिशंस पे, या आपके मिशन का लाइफ 3 साल हो चुका है, तो आप अपना होस्ट सिस्टम को हटा के कंप्रेस एयर बंद करके ये स्विनसॉल की स्प्रिंग यूनिट कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको लगातार ऊर्जा का भी सेविंग है, कोई स्पेयर की कॉस्ट नहीं है, रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, और क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसको यदि आप कन्वर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप है, ये जो हेक्सागन रॉड है उसके अंदर जो ट्यूब है उसमें हवा बंद करके डिफ्लेट करना है। और दूसरा स्टेप है, डिफ्लेट करने के बाद उस ट्यूब को बाहर निकाल देना है। तीसरा स्टेप है, ये स्प्रिंग यूनिट, द मेन कंपोनेंट फॉर स्प्रिंग यूनिट इज फ्लैट स्प्रिंग। ये मैकेनिकली लोडेड विथ द लेवर इन द फ्रंट टॉप आर्म। इसको हम डिस्क जो है, अलग अलग टाइप के डिस्क दिया जाता है टू क्रिएट द रिक्वायर्ड प्रेशर लोड। जो हमारी मटेरियल जो चला रहा है उसके हिसाब से, उसके अनुसार उसको सेलेक्ट करके सेंटर में डालना पड़ता है। एंड उसके बाद चौथा स्टेप है, ये 12 पीसेस को कनेक्ट करके, यानी कि 24 स्पिंडल के लिए एक सेक्शन कनेक्ट करना है। और पांचवी स्टेप है, इसको ये हेक्सागन ट्यूब में वापस इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपकी मशीन रेडी है चलाने के लिए। और ये चलाने के बाद आपको कंप्रेस्ड एयर का पूरा बचत है। और हर 3-4 साल में जो आप ट्यूब बदलना है तो उसका खर्चा बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए बच गया। और तीसरा फायदा है आपकी टॉप आर्म की राइट एंड लेफ्ट साइड का कॉर्ड्स में इक्वल प्रेशर आने की वजह से कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड वेरी गुड क्वालिटी यान भी बनने लग जाएगा। बिग कस्टमर बेनिफिट्स, ये सिस्टम अपनाने से आपका बेनिफिट क्या है? वन टाइम इंस्टॉलेशन, जबकि मशीन मैन्युफैक्चरर जो दे रहा है उसमें हर 3-4 साल में आपको होस्ट बदलना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार लगाया और भूल गया, सेट एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी।
और इसमें डिफरेंट प्रेशर एंड टेंशन आप एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यू आर रनिंग। 16 से 21 केजी तक का आप लोड इसमें सेट कर सकते हो। इसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, जबकि आपका मशीन मैन्युफैक्चरर जो दे रहा है वो होस का लिमिटेड लाइफ है, वो ब्रिटल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, होल्स हो जाता है, लीकेजेस होता है एंड प्रेशर अनइवन होने के कारण क्वालिटी भी बिगड़ता है। तो इसमें नो वेयर एंड टेयर, ये लाइफ टाइम। मशीन का लाइफ 15 साल माना जाता है फाइनेंशियल एंड बैंकिंग पर्पस के लिए, जबकि हम इंडिया में देखें 25 साल तक कम से कम चलाता है एंड 25 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लगाया और भूल गया। कोई कंप्रेस्ड एयर प्रेशर की जरूरत नहीं है, टोटल बचाते, एवरी डे बचाते, एवरी शिफ्ट बचाते हैं। आपको कंप्रेस्ड एयर बचाने की वजह से आपका यूकेजी में भी कम होगा, यूकेजी में भी सेविंग होगा। कोई एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है इसको चलाने के लिए, ना कोई मोटर है ना कोई सिस्टम है। Significantly less cost and no change of parts like rubber tube once it's worn out or it has some deformation or holes. So इतने सारे एडवांटेज है, इसको लगाते ही आप क्वालिटी भी अच्छा बनाओगे, कंप्रेस्ड एयर का भी बचत करोगे एंड हर 3-4 साल में जो बदलने वाला कंपोनेंट्स भी सीधा बचत हो जाएगा। तो देर किस बात की है? यदि आपके पास पुराना मशीन्स है उसको एट ए टाइम या आपकी बजट के अनुसार हर महीने 1 या 2 मशीन्स को कन्वर्ट करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी बात है, स्विनसॉल कंपनी जो है आपको फ्री ट्रायल भी देने के लिए तैयार है। यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इन लोगों को संपर्क कीजिए एंड वो आपकी फैक्ट्री में एक मिशन पे आपको फ्री ट्रायल दिया जाएगा एंड उसमें आप स्टडी करके देख सकते हो कि आपकी कंप्रेस्ड एयर बगल वाला मिशन से कितना कम हो रहा है, 0 हो जाएगा। प्लस क्वालिटी देखना है कि क्वालिटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो एक बार आप सेटिस्फाई हो गया तो आप इसको धीरे धीरे या एक साथ सारी मशीन की टॉप आर्म को कन्वर्ट करना है। इससे आपको काफी फायदा है, मिल के लिए यूकेजी कम हो जाएगा और स्पेयर की कॉस्ट भी कम हो जाएगा और कंप्रेस्ड एयर भी बचत होगा और क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट भी होगा। तो आप स्विनसॉल रिप्रेजेंटेटिव्स या एजेंट्स से तुरंत संपर्क कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसको हर मिल में कन्वर्शन करना बहुत जरूरी है। ये कंपनी का एक ऑफिशियल वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा आपको और क्लैरिटी मिलेगा। चलिए हम देखते हैं कंपनी की वीडियो। मॉडर्नाइजेशन P31 स्प्रिंग यूनिट modernization kit. The spring unit, a modernization opportunity for the P31 top arm. The innovative spring unit presents the best possible solution to modernize the P31 top arm and upgrade from an air-supplied tube system to a mechanical-based innovation. This top arm still uses an outdated tube system which is located in the hexagonal rod. It is used to set a fixed pressure on the top arm and its rollers. This is the tube which is used. It has several issues that I want to show you now. First of all, the tube requires air and energy to keep it inflated at all times. Nowadays it is not necessary to waste energy for constant pressure on the top arm.
Additionally, no individual pressure can be adjusted to any one specific top arm, which is a problem. During their lifetime, top arms tend to slightly deform and pressure has to be readjusted. This problem leads to differences in pressure and an unequal distribution of the load on the left side and the right side of the rollers. This significantly reduces the yarn quality. Lastly, the tube system is missing the needed durability. Spinners are confronted with leaking spots on the many connectors and a worn-out rubber tube. This results in downtime and constantly maintaining sections of the tube. Without a doubt, this is costly and inefficient. With the spring unit modernization kit, we have found a solution for this problem. The package consists of the spring unit, various setting discs and a connector. This unit replaces the tube system. The pressure itself is created mechanically from the metal spring inside the unit. The pressure can then be individually adjusted by inserting or removing the setting discs. As seen in this table, the pressure adjustment is very accurate. Pressure load can be adjusted from 16 to 21 kilograms. The adjustment is made in 1 kilogram increments. The spring unit is a great modernization for your P31 top arm. Let me show you the advantages. No energy or air is needed. Carbon neutral, emission free and saving on electricity costs, the mechanical spring unit is highly sustainable. It is now possible to individually adjust the pressure load on any specific top arm at any time. With the spring unit, we also assure a constant and equally distributed pressure between the left and right roller. High durability because of a mechanical unit manufactured with strong materials. All you need is a one-time installation to set up the spring unit. In conclusion, here you can see the main differences between the tube system and the spring unit. Feel free to download the brochure on our website or contact our customer support to find out more. Thank you for watching. चलिए अब देर किस बात की। बहुत सारी एडवांटेज है, पावर सेविंग है, कंप्रेस्ड एयर को टोटली बंद कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स आपको ऑटो डॉफर के लिए जरूरत पड़ेगा, लेकिन टॉप आर्म के लिए बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड नंबर 2, क्वालिटी आपका काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। रेकरिंग स्पेयर कॉस्ट जो होज ट्यूब बदलने के लिए जो लगता था हर 3-4 साल में, वो भी बचत हो जाएगा। और आप स्विनसॉल से संपर्क करके ट्रायल भी ले सकते हो। एंड स्विनसॉल की कोई भी एजेंट को या ऑर्डर प्लेस करने से पहले मेरा एक विनंती है, हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि सभी मिल वालों को पता चले एक एडवांटेज है इस प्रोडक्ट में, इसका फायदा उठाएं। एंड बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करता है आपको नोटिफिकेशन आता है। Thank you so much for watching this. Kindly like, don't forget to subscribe to our channel. Please share this video so that everyone can take advantage of this product, and don't forget to press the bell icon. You will get notification whenever we upload a new video. Thank you.